कराची के बल्दियाती इंतखाबात में कोई भी जमात अपना मेयर लाने की पोजीशन में नहीं, लेकिन फिर भी जमात इस्लामी के उम्मीदवार हाफिज नईमुर रहमान साहब इंतहाई पुरउम्मीद हैं। जमात इस्लामी पर कराची के लोगों ने एतमाद किया है। सईद गनी साहब ने कहा अभी रिश्ता लेकर आएंगे तो फिर हम देखेंगे। नंबर पूरे नहीं होते तो दूसरे तरीकों से करने की कोशिश करते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुहैब मंशा। कराची के बल्दियाती इंतखाबात इंतहाई दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुके हैं और कोई भी जमात अपना मेयर लाने की पोजीशन में नहीं, लेकिन फिर भी जमात इस्लामी के उम्मीदवार हाफिज नईमुर रहमान साहब इंतहाई पुरउम्मीद हैं। क्या हाफिज नईमुर रहमान साहब मेयर कराची बन पाएंगे? क्या हाफिज नईमुर रहमान साहब पीपल्स पार्टी से मिलकर मेयरशिप की तरफ जाएंगे? और अगर हाफिज नईमुर रहमान साहब मेयर कराची बनते हैं तो क्या कराची वालों की किस्मत बदलेगी या नहीं? पीपल्स पार्टी के अलावा जमात इस्लामी के उम्मीदवार के पास ऐसे कौन से इक़दामात हैं और क्या तरजीहात होंगी? आज का ख़ुसूसी प्रोग्राम और इन तमाम सवालात के जवाबात जानने के लिए हम आए हैं जमात इस्लामी के मरकज़ और ख़ुसूसी गुफ्तगू करेंगे हाफिज नईमुर रहमान साहब के साथ। कौन होगा मेयर कराची? इस वक्त पीपल्स पार्टी कह रही है हमारा मेयर होगा, जमात इस्लामी कह रही है हमारा मेयर होगा, पीटीआई खैर उन्होंने तो मुस्तरद ही कर दी हैं, वो कह रहे हैं दोबारा इलेक्शन हो। असल में इलेक्शन की सूरत-ए-हाल तो बहुत वाज़ेह है। जमात इस्लामी एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर बहुत बड़े पैमाने पर आई है और ज़ाहिर है सबको इस मैंडेट का एहतराम करना चाहिए। पीटीआई के दोस्तों ने हमारी इस कामयाबी को तस्लीम भी किया था और हमने उनका शुक्रिया भी अदा किया है। पीपल्स पार्टी भी ये बात कहती है कि जमात इस्लामी को बड़ा मैंडेट मिला है, लेकिन बाद में उन्होंने नताइज को तब्दील करने की कोशिश की है। हमारा उनसे मुतालबा है कि आप नतीजा ना बदलें, जो जिसका मैंडेट है उसके मुताबिक आइए और बातचीत कर लीजिए। लेकिन वो ज़ाहिर है कि पुराने हथकंडे होते हैं सियासत में, सारी चीज़ें करने के बाद भी जब नंबर पूरे नहीं होते तो दूसरे तरीक़ों से करने की कोशिश करते हैं। अलबत्ता मेयर बनाने की पोजीशन सिर्फ जमात इस्लामी की ही है और तो किसी पार्टी की नहीं है, तो हम बनाएंगे। क्योंकि ये भी बात ज़ेर गर्दिश है कि जमात इस्लामी को आपको ऑफ़र्स हैं पीपल्स पार्टी की जानब से कि आप आएँ बात करें, तो क्या आप पीपल्स पार्टी के वडेरों जागीरदारों के साथ बैठकर या मिलकर अब कराची की खिदमत करेंगे? देखें, बैठने और बात करने में क्या मसला है, वो हुकूमत है और आप चाहें ना चाहें एक हुकूमत जब मौजूद होती है तो उससे बातचीत तो होती है ना। हमने उनसे यही कहा है कि पहले आप इस नतीजे को जो आप तब्दील कर रहे हैं उसको ठीक करें, फिर उसके बाद कोई भी बात हो सकती है। लेकिन अगर आप नतीजा भी अपनी मर्ज़ी के लाते रहें, रिकाउंटिंग के नाम पर जालसाजी होती रहे, नतीजे बदलते रहें और फिर कहें कि बात कर लो, तो फिर ये बात करने का क्या मानी है? तो बात होगी ही उस वक्त जब आप इस मसले को रिज़ॉल्व करें, और अगर होगी तो इसी मसले पे होगी कि आप इसको ठीक करें। लेकिन सईद गनी साहब ने कहा है कि जमात वाले मुख्तलिफ हलकों के अंदर बड़ी लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं। कल आई थिंक किसी खातून के साथ को वाक़या रोनमा हुआ है। नहीं, वो तो सबने सब देख लिया कि जो पीपल्स पार्टी वाले उन्होंने तो हम पर फायरिंग की मलीर में, और इसी तरह केमाड़ी में उन्होंने जो हमला किया पीटीआई के लोगों पर, अली जदी साहब वगैरह पर। तो वो तो आपको पता है कि ये काम ये लोग कर रहे हैं, तो ये तो सब चलता है और ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम पूरे के पूरे बैलेट्स पर और तमाम जो बैग्स हैं उन पर कब्ज़ा करके नतीजा बदल देंगे, तो ये तो नहीं होगा, इसको तो तस्लीम नहीं किया जाएगा। तो पहले वो मसले को हल करें फिर बात करें। अभी पीपल्स पार्टी के साथ बैठकर या मिलने के हवाले से, क्योंकि सईद गनी साहब ने कहा अभी रिश्ता लेकर आएंगे तो फिर हम देखेंगे इनका इकरार करना है या इनकार करना है। नहीं, हम क्यों जाएंगे? हमारा मैंडेट है, तस्लीम करें आप। हाँ, जिसको आना है हमसे बात करें। और मैं तो कहता हूँ कि बातचीत करने के दरवाजे तो कभी भी किसी से बंद नहीं होते, लेकिन ये है कि पहले मसला हल करो। ये जो नतीजे वाले हैं वो तो इलेक्शन कमीशन ने 6 हल्के अपने पास ले लिए हैं, फिर बाकी जो रिकाउंटिंग में जालसाजी हो रही है उसको ख़त्म करें, सारी बात हो जाएगी। अभी इस वक्त जो करंट स्टेटस क्या है, जो 6 हल्के हैं इस वो तो इलेक्शन कमीशन 23 तारीख को उसकी हियरिंग करेगा, तो वो तो किसी हद तक हमने जो है वो सिक्योर करवाएं, वरना ये भी चले जाते। और लेकिन उसके बाद उन्होंने कोई 8, 10, 15, 20 पे रिकाउंटिंग करके ज़बरदस्ती बग़ैर इत्तला दिए, बग़ैर ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अपनी मर्ज़ी से करके, और बैग खुले हुए और लिफाफे पे कुछ लिखा है, अंदर कुछ लिखा है, हमने सारी चीज़ें इलेक्शन कमीशन को भेजी और हम इलेक्शन कमीशन से कह रहे हैं कि इस पूरे प्रोसेस को रोकें, अपने पास लेकर आएँ, क्योंकि जो आरओज़ का तकर्रुर है वो ज़्यादातर जो है वो सियासी बुनियादों पर हुआ है और पीपल्स पार्टी से मुंसलिक लोग हैं, इसलिए वो ये सारे काम कर रहे हैं। लेकिन सईद गनी साहब ने कहा है कि हमारे पास नेशनल असम्बली की कराची से 5 नशिस्तें हैं, 7 नशिस्तें हमारे पास सूबाई असम्बली की, जबकि जमात के पास सिर्फ सूबाई असम्बली की 1 सीट है। तो सईद गनी साहब ये कहते हैं कि जो हमें मैंडेट मिला है
وہ ہم جیتے نہیں ہیں, ہم نے نہیں, وہ زبردستی اس کو لیا تو ہے. اپریشیٹ کر رہے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ تو اس شرجیل کا میں مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر ڈسٹرکٹ سینٹرل پورا کا پورا ہم نے جیت لیا, ڈسٹرکٹ ایسٹ میں سے ہم نے اکثریت جیت لی, ہم نے جو ہے وہ ڈسٹرکٹ کورنگی تقریباً جیت لیا, ہم نے ڈسٹرکٹ ویسٹ کا ایک حصہ جیت لیا, اور یہاں ہم تقریباً 11-12 ٹاؤن بنانے کے قابل ہیں اس وقت اکیلے. تو اگر وہ اس کو تسلیم کرتے ہیں تو 11-12 ٹاؤن کا مطلب کیا ہوا؟ آدھا کراچی ہو گیا نا 25 ٹاؤن میں سے. تو آدھے کراچی پہ تو وہ یہ بات نہیں کر رہے کہ ایک سیٹ والا آدھے کراچی کا مینڈیٹ کیسے لے سکتا ہے, باقی کے اوپر بات کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کی تو خیر باتیں ہوتی رہتی ہیں. اصل بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی پر لوگوں نے, کراچی کے لوگوں نے اعتماد کیا ہے. ہماری صرف کوئی الیکشن تھوڑی ہم نے لڑا ہے, اس سے پہلے ہم پوری تحریک چلا رہے ہیں, اور ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی کی جو پرفارمنس ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے. پھر ظاہر سی بات ہے, انفارچونیٹلی جو پی ٹی آئی ہے اس نے بھی کراچی کے لیے کیونکہ کچھ نہیں کیا, اس لیے بھی لوگوں نے ان سے مایوس ہو کر ہمیں ووٹ ڈالا ہے. چونکہ ہم نے زیادہ تر ووٹ تو وہاں سے حاصل کیا ہے جہاں سے پی ٹی آئی نے ایم کیو ایم کو بہت بری طرح ہرا دیا تھا اور بہت بڑے پیمانے پر ووٹ لیے تھے. تو ہم نے تو پی ٹی آئی کو ہرا کر سے تقریباً ہر جگہ ڈبل کے قریب ووٹ لے کر ہم کامیاب ہوئے ہیں. تو یہ تو ہمارا بہت بڑا کم بیک ہے, اور یہ شہر کراچی کے لوگوں نے ہم پر اعتماد بھی کیا ہے اور بڑی توقعات کے ساتھ اعتماد کیا ہے, اور ہم ظاہر ان کے مینڈیٹ کو ضائع نہیں ہونے دیں گے. شرجیل میمن صاحب نے کہا ہے کہ جماعت نے سوشل میڈیا پر کروڑوں روپے بہائے ہیں, انہوں نے پورٹرے ہی ایسا کر دی ہے. تو کیسے آپ نے پورٹرے کیا جو دیگر جماعتیں نہیں کر پائیں؟ اتنے معصوم ہیں یہ. اور یہ جو اشتہار چل رہے تھے الیکشن والے دن بھی, اور وہ تو کروڑوں کے بھی نہیں تھے, وہ تو اربوں روپے کے اشتہار تھے. تو اس کا کیا جواب دیں گے وہ بھائی؟ ہمارے کارکنوں کے پیسے ہوتے ہیں یہ, ہمارے سب لوگ کارکنوں سے لے کر اوپر تک ہم اپنا چندہ دیتے ہیں, اور اس کی بنیاد پر ہم جو ہیں وہ پورے تمام مہمات چلاتے ہیں. حق حلال کا پیسہ ہے, اس میں برکت ہوتی ہے. یہ وہ ان کے ٹینکوں میں رکھے ہوئے ڈالر تھوڑی ہیں جو خود ہی کھا جائیں اور کام نہ کریں. اچھا چلیں, یہ تو ماشاءاللہ بڑا سرپرائزنگ ہے, بلکہ یہ تو سعید غنی صاحب نے بھی کہا ہے کہ جو جماعت کو نشستیں ملی ہیں وہ بالکل آؤٹ اسٹینڈنگ جو ہیں وہ نتائج آئے ہیں. یہ جو آپ کو ووٹ ملا ہے اس کی بنیادی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ دوسری جماعتوں کی جو ہے وہ ان ایفیشینسی یا ان کی جو اپنی ناکامی ہے, نالائکی, وہ اپنی جگہ, لیکن اس کے علاوہ کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ کراچی کے شہریوں نے جماعت پر اتنا اعتماد کیا؟ جماعت اسلامی کراچی کی ترجمان بنی ہے. ہر بڑے ایشو کو ہم نے ٹیک اپ کیا اور مسئلے کو ریزالو کرنے کی کوشش کی. ہم نے خدمت کی, ہمارا ٹریک ریکارڈ ہے ماضی میں کام کرنے کا. یہ شہر بہت زیادہ اس وقت پریشانیوں کا شکار ہے, بنیادی مسائل اس کے حل نہیں ہوئے. کہ الیکٹرک کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا, تو ہم نے جد و جہد کی ہے. یہ بحریہ ٹاؤن کے اربوں روپے لوگوں کے واپس دلوائے ہیں. ہم نے جو ہے وہ جد و جہد کی, اور اس کے نتیجے میں نادرہ کے جو شناختی کارڈ کا مسئلہ تھا وہ 80% لوگوں کا مسئلہ ہم نے حل کروایا, جن کا رکے ہوئے تھے, بلاک تھے, ایس او پی تبدیل کروائی. ہم نے لوگوں کو پانی کے لیے اور ان کی بجلی اور ان کی گیس اور ان کی سڑکوں اور اس پر پوری ورکنگ کر کے آواز بنے. اور پھر ہم نے ریلیف کا کام کیا. فلڈ آیا تو ہم نے کام کیا, برساتیں ہوئیں شہر میں تو ہمارے لوگ جان ہتھیلی پہ رکھ کر لوگوں کو ریسکیو کرتے رہے. ساری حکومتیں اور ساری پارٹیاں اور ساری 14 سیٹیں لینے والی پارٹیاں بلوں میں گھسے ہوئے تھے. اس کے علاوہ جب کورونا آیا تھا تو ہم فیلڈ میں موجود تھے, ہم لوگوں کی خدمت کر رہے تھے, اور اسی طرح سے ہم لوگوں کو پڑھا رہے ہیں. آئی ٹی اسکالرشپ کا ایک بہت ہیوج پروگرام ہم نے لانچ کیا, اور وہ اس پہ ہزاروں بچوں کے ہم کورس شروع کر رہے ہیں. تو ہماری یہ خدمات ہیں اور ہماری یہ کراچی کی وائس بننا ہے. ان دونوں چیزوں نے لوگوں کو متوجہ کیا کہ ہماری نجات دہندہ پارٹی تو جماعت اسلامی ہے, اس لیے لوگوں نے ووٹ دیا. اچھا, اگر آپ میئر بن جاتے ہیں, میئر کراچی, تو آپ کی کیا ترجیحات ہوں گی؟ کیونکہ کراچی میں تو کوئی بھی چیز اس وقت ٹریک پر نہیں ہے, ساری چیزیں انفراسٹرکچر. جی ہاں, ظاہر ہے ساری ایشوز ہی ایشوز ہیں, سارے کام کرنے ہیں, لیکن ظاہر ہے فوری طور پر جو کرنے کا کام ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ لیویبل سٹی تو بنے, کچھ مطلب گاڑی چل سکے, سڑک بنے, اور کچرا صاف ہو جائے, کوئی گندگی ختم ہو, کچھ گرینری ہو. تو یہ 4-6 مہینے میں تو ان بنیادی چیزوں کو ہم فوکس کریں گے. اور کیونکہ ہمارے پاس ایک بہت بڑی ٹیم کونسلرز کی صورت میں اور چیئرمین وائس چیئرمین کی صورت میں منتخب ہوئی ہے, تو ٹاؤنز اور یو سی اور سٹی یہ مل کر انشاءاللہ تعالی ہم شہر کو صاف ستھرا اور موٹریبل بنائیں گے. اور ظاہر شروع سے ہی پھر ہم اس کے پیرالل پانی کا منصوبہ ہے یا ماس ٹرانزٹ ہے, اس پر نہ صرف یہ ورکنگ کریں گے بلکہ اس کو کروائیں گے گورنمنٹ سے, اس کے لیے دباؤ ڈالیں گے. اور میرا خیال ہے کہ اب حکومت کو یہ کام کرنا پڑے گا, پہلے جیسی بات نہیں ہے کہ ایسا میئر ہوگا. ماضی میں دیکھا کہ جب وسیم اختر صاحب تھے تو وہ یہی کہتے رہتے تھے کہ ہم اختیارات نہیں ہیں, میرے کے پاس یہ پاور نہیں ہے. تو اگر آپ بھی میئر منتخب ہو جاتے ہیں, اوپر جو ہے وہ حکومت نہیں, ہم تو کام کریں گے نا. وہ کام نہیں کرتے تھے, وہ صرف اختیارات کی بات کرتے تھے. جو ان کے حصے کا کام تھے وہ نہیں کرتے تھے. ہماری ٹیم تو کام کرتی ہے. جب کام کریں گے تو اختیارات کا مطالبہ کرتے ہوئے بھی جچیں گے, جب کام نہیں کریں گے تو پھر رونا دھونا ہی ہوگا. پیپلز پارٹی میں جو پازیٹیو چیز جو آپ کو نظر آتی ہے؟
ओवरऑल पीपी सरकार में हम तनकीद तो सुनते रहते हैं। हाँ नहीं, पीपल्स पार्टी ये है कि सारे काम करती रहती है और बातचीत भी करती है। तो मैं समझता हूँ कि उनकी बातचीत करने की सिफत तो अच्छी है, लेकिन मैं अब उनसे कहता हूँ कि अब ये रिवायती तरीके से सियासत आगे नहीं बढ़ेगी, आपको चीज़ें ठीक करनी पड़ेंगी। हमने देखा 2018 के जनरल इलेक्शन में पीटीआई पर कराची के अवाम ने बहुत एतमाद किया, वो जो कि अब बल्दियाती इंतखाबात में कम हुआ है, तो इस कमी में क्या वजूहात है? उसमें दोनों वजूहात हैं। ज़ाहिर है कि हम आवाज़ बने, खुद पीटीआई के वोटर सपोर्टर के लिए कोई जगह नहीं थी, जिन्होंने भर भर के वोट डाले। अगर उनका बहरिया टाउन का मसला था तो इंसाफ हाउस इस मसले को अटेंड नहीं करता था, इसलिए कि बहरिया टाउन के ख़िलाफ़ नहीं जा सकती थी पार्टी। के इलेक्ट्रिक का मसला हो तो पीटीआई के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ नहीं है बल्कि उसके हक़ में होती थी, इसलिए कि अबराज कैपिटल ने उनको फंडिंग की थी। ये सबको मालूम है। तो तहरीर में मैंने इल्ज़ाम नहीं लगाया, ये तो मीडिया में सब चीज़ें साबित हैं। लोगों ने सोचा कि भाई ये हमारी तर्जुमानी करेंगे, हमने इतना भारी वोट दिया, लेकिन मरदमशुमारी की मंजूरी पीटीआई नहीं की एमक्यूएम के साथ मिलकर, जो जाली मरदमशुमारी थी, जिससे हमारी नुमाइंदगी पे असर पड़ा, सब चीज़ों पे। फिर कोटा सिस्टम में गैर मुय्यना मुद्दत के लिए इजाफा पीटीआई नहीं किया, जो पहले ही परेशानी थी, और एमक्यूएम उनके साथ थी। कोई एक प्रोजेक्ट भी नहीं किया कराची के लिए वफाक ने। जो चलता हुआ प्रोजेक्ट था पहले से, जिस पर 70-80% काम हो चुका था, ग्रीन लाइन, वो भी 3.5 साल, पौने 4 साल में उसको कंप्लीट नहीं किया, अधूरा इफ्तिताह किया। जितने ऐलानात किए पैकेजेस के, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। तो इस पूरे कंडक्ट से लोगों को मायूसी हुई कि ठीक है भाई, आप लीडर अच्छे हैं, पार्टी को हम अच्छा समझते हैं, लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कराची के लोग कि आप कराची को पलट के देखें ही नहीं और हम इतने बेवकूफ़ हैं कि बस सारी चीज़ें आपको दे देंगे। तो इसलिए लोगों ने फिर ये सोचा कि जो उनकी तर्जुमानी कर रहा है उसको वोट दिया, और बड़े पैमाने पे दिया, और बड़ी तवक्कुआत के साथ दिया। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम काम करेंगे। अच्छा, अभी हमने हाफिज़ साहब देखा है कि माशाल्लाह इस वक्त जो जमात है माजी की निस्बत जो है, इस वक्त इसने मैंडेट भी अच्छा हासिल कर लिया है, मीडिया पर भी इस वक्त फुल मीडिया कवरेज भी मिल रही है। तो क्या आप समझते हैं कि अगर आइंदा आगे जनरल इलेक्शन होते हैं, चूँकि जमात एक अरसा से है, लेकिन जमात उस तरह ना अपना CM ला सकी, ना उस तरह मेन जो है वो अहम मरकज़ में आ सकी, तो जनरल इलेक्शन होने की सूरत में आप जमात इस्लामी को कहाँ पर देख रहे हैं, सूबे के अंदर या मरकज़? अभी तो देखें 10:30 में, अभी इस पर क़ब्ल अज़ वक्त कोई बात नहीं करूँगा। हम काम करेंगे, फिर हमारी कैंपेन अपनी जगह मौजूद है। ज़ाहिर है बेशुमार चीज़ों का ताल्लुक़ बल्दिया से नहीं है, कौमी और सूबाई मसलों से है, तो हम उस पर भी अपना एक मौक़िफ़ रखते हैं। तो जब लोगों ने बल्दिया में हमारे मौक़िफ़ को सराहा है, तो आपके ख़्याल में कोई पॉलिटिकल राय ऐसी होती है कि एक दिन में तब्दील हो जाएगी? और जब आपको पता चलेगा उन्हें कि हम फील्ड में मौजूद हैं, काम कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ताला उनकी राय का रिफ्लेक्शन आपको सूबे में और वफाक में भी आएगा, कौमी इंतखाब में मिलेगा। और इंशाअल्लाह हम एक बहुत बड़ी पार्टी बनकर, मैं कराची की हद तक तो ये बिल्कुल कह सकता हूँ कि कराची में जमात इस्लामी अब कम बैक कर चुकी है, और अब इंशाअल्लाह कौमी सतह पर भी और सूबाई सतह पर भी हम ऐसा रिप्रेजेंटेशन करेंगे कि माजी में जो लोगों का दुख है कि लोग रिप्रेजेंट नहीं करते, उसका मदावा करेंगे इंशाअल्लाह। तो मुझे तवक्को है कि अब शहर कराची अपनी असल की तरफ लौट गया है। अब हम आवाम के साथ मिलकर ही इंशाअल्लाह इसकी डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे।